गुड मॉर्निंग दोस्तों। बस अभी उठी हूँ। अभी उठ के पता लगा, ध्यान आया कि आज मेड नहीं आने वाली है। नहीं तो बाकी टाइम से याद नहीं था। वैसे भी 9:30 ही बजे थे अभी। फिर मुझे बाद में याद आया कि मेड ने छुट्टी करी है आज। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए साल की नई सुबह सबको खुशियाँ लेकर आए। आज तो सब नहा नहा के मंदिर जाने की तैयारी हो रही होगी सबकी। अच्छा अच्छा कुछ बन रहा होगा घर पे सबके। कल मुझे भी मेड पूछ रही थी कि आप क्या बनाओगी नए साल में, कल क्या बनाओगी। तो मैंने बोला कुछ नहीं बनाऊंगी। मीठा खाना नहीं है, तला हुआ खाना नहीं है, तो आप जो खाओगे वही खाओगे। अभी भी चाय और ब्रेड लेके बैठी हूँ। आप लोगों का नाश्ता हो गया होगा। चलिए चाय पी के मिलते हैं। पता नहीं किसके घर में पकौड़े बन रहे हैं सरसों तेल में। इतनी तेज़ स्मेल आ रही है, मुश्किल हो रहा है। जो इंसान खाता नहीं हो ना तो उसको तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जलता हुआ तेल का जो स्मेल आता है ना, वो तो और ही गंदा लगता है। आज संडे का दिन है, बाहर बैठी हूँ धूप में, तो पता नहीं किस किस के घर से क्या क्या खाना बनाने की खुशबू आएगी। लेकिन मैं तो इसको स्मेल ही बोलती हूँ, बदबू बोलती हूँ उसको। जो पकोड़े वाला तेल होता है ना, बहुत गंदा स्मेल आता है उसका। चलिए, ये करीब 1 किलो के छोले हैं। 1 किलो के करीब छोले हैं। और ये मैं परसों बनाने लग रही थी कि रात को भिगोती हूँ, कल बनाऊँगी। तो देखा इसमें जब मैंने पानी में डाला तो वो कीड़े जो होते हैं इसके अंदर, वो पानी में आने लग गया। और ये कीड़े जो होते हैं, इनके होल्स बना के होल्स के अंदर घुस जाते हैं। और जब ये पानी में डालो या धूप में रखो तो इनके अंदर से होल्स निकलते हैं ना बड़े बड़े, ये कीड़ा खा जाता है। तो वो जो भिगोया था वो तो बनाया नहीं मैंने, दूसरा मंगाया था उससे बनाया मैंने। और क्योंकि खाना ही यही था। और अब इसको देखा मैंने तो बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब कीड़ा था। तो अब कल मेड आएगी तो इसको गाय को मैं डलवाऊँगी। कीड़े तो निकल गए हैं इसमें से, तो गाय को डलवाऊँगी। बड़ा मूड ख़राब होता है जब ये इतना इतना सारा सामान ख़राब हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते कीड़ों का तो। कीड़े अगर लग गए हैं तो उनका कुछ नहीं हो पाया है। उनको निकाल के आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर वो खोखला कर देते हैं खा खा के। बड़ा दुख हो रहा है, इतना सारा छोले ख़राब हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, डब्बा खोल खोल के देख लीजिए। अगर 1 महीने से कुछ राशन पड़ा है आपके डब्बे में तो उसको खोल के देख लीजिए। मेरा तो ये 2-3 महीने पुराना था, ये ज़्यादा पुराना नहीं था। और कई बार तो कितना ही पुराना पुराना पड़ा होता, ख़राब नहीं होता। लेकिन इस बार ख़राब हो गया। वो हो सकता है दुकान में ज़्यादा दिन रखा हुआ होगा। आप लोग अपना डब्बा खोल के देख लीजिएगा जो भी पुराना रखा हुआ है। कल से मेरा साउथ इंडियन डिश या इडली या डोसा। डोसा तो मैं कम ही खाती हूँ, इडली और बड़ा ही खाती हूँ। तो वो खाने का मन कर रहा था। और मेड तो आई नहीं है तो मैं शायद खाना भी नहीं बनाऊँगी। और कुछ बना हुआ भी नहीं है। दाल बची हुई थी, उसके बाद मैंने करेला का भुजिया और चावल चावल बचा हुआ था कल कल परसों का था। तो सर्दी है, उसमें तो रह जाता है चावल। तो 2 चम्मच चावल था, वो मैंने रात को ही यूज़ कर लिया था। आज भी शायद वही बनाऊँगी रात को। और इडली या डोसा कुछ खाने का मन कर रहा था। और मैं जा रही हूँ 14 सेक्टर, गाड़ी में बैठे बैठे खा लूँगी। और जैसे हूँ वैसे ही जा रही हूँ, ताकि गाड़ी के अंदर बैठ के खा सकूँ। क्योंकि अंदर बैठने के लिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, वो मुझे मंजूर नहीं है। संतरे भी लाना है, वो भी गाड़ी में बैठे बैठे ले आऊँगी। मूँगफली लाना है, वो भी ले आऊँगी। और साग देखूँगी, साग मिलेगा तो साग लेके आऊँगी। बड़ा मन कर रहा है साग खाने का। कटिंग करने का, चॉप करने का मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा है कि मैं कुछ कटिंग करूँ। बहुत दिनों से कुछ कटिंग नहीं किया। और हाँ, मटर भी लेके आना है। ये सारी चीज़ें लानी है। तो अब जा रही हूँ बाज़ार। जैसे थी घर पे वैसे उठ के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठ के सारे काम करने थे। तो अभी मैंने लिया है आधे किलो मूँगफली लिया है। 160 रुपये दिया किलो, बड़ा बड़ा दाने वाला। और कच्ची सुपारी बहुत दिनों से खा रही थी मैं, तो कच्ची सुपारी ख़त्म हो गया था। तो 100 ग्राम लिया है, वो 80 रुपये का आया है। और सेक्टर 14 में वो बूथ की साइड में जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो इडली डोसा की, वहाँ आई हूँ खाने के लिए। क्योंकि वो लोग गाड़ी में दे देते हैं, मद्रासी हैं, मद्रासियों की बहुत सारी दुकानें हैं। तो जो चीज़ जहाँ बनता है ना, जैसे चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में ही जो स्टोर है चाइनीज़ का, उनके पास ही जो ब्रांडेड होता है उनके पास खाओ तो अच्छा रहता है। हाँ जी मैम।
आगे है मेरा, एक बड़ा है और एक इडली है। आजकल बहुत फ्रेश बनाने लग गए हैं, बहुत क्वालिटी इनका चेंज हो गया है। तो मैं इधर खाने के लिए आ गई थी। रास्ते में मैं सोच रही थी कि अभी तो 11, अरे बाप रे, 12 बज रहा था और अब बज गया है 1 1 बज के 4 मिनट। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी तो 11 ही बज रहा है, 12 ही बज रहा है, 1 भी नहीं बजा है, मुझे भूख तो लगेगी नहीं। रास्ते में मुझे भूख लगनी शुरू हो गई। और ड्राइविंग का आजकल ऐसा हो गया है कि ज़्यादा कहीं जाना नहीं हो रहा है मेरा, तो ड्राइविंग करने का भी मन करता है। तो मैं लंबे रास्ते से निकलती हूँ, पता नहीं लंबा रास्ता ही क्यों हो जाता है, शॉर्टकट का रास्ता। फिर मैं सोचती हूँ शॉर्टकट में जाऊँगी तो बहुत सारी रेड लाइट आएगा, घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचती हूँ लंबे रास्ते से क्यों नहीं चलें, थोड़ा उधर रेड लाइट नहीं है। तो मैं बस अड्डे वाली साइड से आई कि उधर थोड़ा आजकल भीड़, फ्लाईओवर बनने के, अंडरपास बनने के बाद थोड़ा भीड़ उधर कम हो गया है। तो रेड लाइट भी ख़त्म हो गया है, ट्रैफिक भी खड़ी रहती है, ट्रैफिक वाले पुलिस जो है। तो बस ये सोच के फिर मैं लंबे रास्ते से निकल के आने लग गई हूँ आजकल, ताकि ड्राइविंग हो जाए थोड़ा, और चारों तरफ थोड़ा ध्यान भी पड़ जाता है कि आपके शहर में कहाँ क्या है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ों का पता लग जाता है आपको। तो लंबे रास्ते से मैं आई हूँ। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। 100 रुपये का इडली खाया और 100 रुपये का तेल लगाया, 200 रुपये का पड़ा इडली। किसी दुकान पे जाके खाती तो भी 200 ही लगता। तो गाड़ी में बैठ के मजे ले लिए। अब सुपारी लेके आई हूँ, उसको फोड़ के और उसको भीगने के लिए रख रही हूँ। अभी अभी जस्ट अभी घर आई हूँ। एक इडली खाई थी और एक बड़ा खाई थी, पेट फुल हो गया। अब शाम तक की छुट्टी हो गई। अब शाम को जब अगर मैं लेट गई अभी, तो शाम को जो चाय का टाइम होता है ना, 6 बजे के करीब, मेरा तो कोई टाइम होता नहीं है, मैं आधी रात को 2 बजे भी उठ के चाय बना लेती हूँ। वैसे ही कह रही हूँ, शाम को चाय का जो टाइम होता है, 5 6 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम फिर भूख लगती है, फिर उस टाइम कुछ खाऊंगी मैं। उस टाइम खाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा मुझे कि क्या खाना है, क्योंकि घर में ऐसा चीज़ मैं रखती नहीं हूँ, नमकीन वगैरह, बिस्किट तो होता है, लेकिन जब भी भूख लगती है ना तो मैं एक तो बिस्किट खा लेती हूँ। तो नमकीन वगैरह होता नहीं है, और नमकीन वगैरह खाने बैठो ना तो फिर जब तक पैकेट नहीं ख़त्म होता है ना, तब तक मेरा पूरा नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा बचती हूँ उसको खाने से। बस अब बिस्तर में घुस रही हूँ, ठंड लग रही है। बाज़ार जब भी जाती थी ना तो बड़ी गंदी आदत थी मेरी, चलते चलते मुझे सब कुछ खरीदना है, बेशक उसको खाऊं चाहे नहीं खाऊं, लेकिन फ्रिज भरा हुआ चाहिए मुझे। बैंगन ले लिया, गोभी ले लिया, और आज 1 तारीख से आज मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा फालतू चीज़ में कोई भी नहीं भरूंगी जो ख़राब होने के बाद मुझे फेंकना पड़ता है। अमरूद ले लेती हूँ, केला ले लेती हूँ, सेब भी ले लेती हूँ। अभी 2 किलो सेब लाई थी, अभी मेड को उठा के दिया थोड़े दिन के बाद। अमरूद भी 2 किलो उसको मेड को उठा के दिया था। तो आज मैं बची हूँ इन चीज़ों से कि फालतू चीज़ नहीं लेके जाऊँगी। और खाने से तो नहीं बच रही हूँ। संतरे अभी रखे हैं तो मैं संतरा ही एक टाइम में एक चीज़ लेके आऊँगी, मेरे को पता है, क्योंकि बड़ा सा टोकरा फ्रिज टेबल के ऊपर रख लेती हूँ और उसको भर देती हूँ। तो आज मैंने इस चीज़ से बचाव किया अपना कि मैं फालतू चीज़ें नहीं लेके जाऊँगी जो ख़राब होने के बाद फेंकना पड़े। आज ना तो मैंने साग लिया ना घी लिया, दोनों का याराना है ना, इसलिए लिया नहीं। साग लेती तो घी खाना पड़ता मुझे, और इसी वजह से लिया नहीं। मुंह में टेस्ट तो बहुत आ रहा था मेरे को साग खाने का, लेकिन मैंने साग नहीं लिया, क्योंकि घी से ही तड़का लगता और घी ऊपर डाल के खाना पड़ता, और मक्की का या बाजरे का रोटी जो भी मैं खाती हूँ उसमें भी डालना पड़ता, और गुड़ भी खाना पड़ता। तो इन चीज़ों से बचने के चक्कर में मैंने साग नहीं लिया। मुझे याद है बचपन का नया साल, मम्मी की जो सहेलियाँ होती थी हमारे उधर, उनके घर के आगे जो हम लोगों का बरांडा होता है ना, यहाँ पे या तो सीमेंटेड होता है या तो ग्रीनरी होती है, तो वहाँ ग्रीनरी नहीं होती थी। वो गोबर से लिपाई पुताई करके वो आंगन बना के रखते थे। तो वो अभी भी, अब शायद नहीं है, वो लोग शिफ्ट तो हो गए हैं दूसरे मकान में, लेकिन वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो 2 3 फैमिली वहाँ पे उनके मिट्टी वाले आंगन में सब इकट्ठे होते थे वहाँ पे, और चूल्हे पे बनाते थे खाना, जो लकड़ी का चूल्हा होता है ना उस पे खाना बनाते थे।
और वहीं पे खाते थे। वो खाने का जो टेस्ट आता था ना, इतना मज़ा आता था ना। बनता तो दाल चावल ही था, क्योंकि दोपहर को हम लोग सब वहाँ पे दाल चावल ही खाते थे। तो दाल चावल का जो प्रिपरेशन होता था वहाँ पे इतना अच्छा लगता था ना, खुले में बैठ के खाते थे। और पता नहीं थाली होता था कि पत्तल होता था, याद नहीं आ रहा है मुझे। जितनी फैमिली थी, इस पूरी फैमिली का पूरी फैमिली के लोग होते थे वहाँ पे, और सब अपने अपने हाथ से बनाते थे, खुद ही राशन इकट्ठा करते थे आपस में, और फिर खाना बनाते थे। वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। लेकिन वो दिन है कहाँ, अब तो है ही नहीं। वहाँ पे होंगे, मेरे को तो गए हुए भी इतने साल हो गए। वहाँ से मैं 84 में निकली थी वहाँ से, तो अभी तो उसके बाद मैं गई नहीं दोबारा। तो उसके बाद पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा करते भी हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो दिन मेरे को बहुत याद आते हैं। नया नया जो हम लोग जब घर पे रहते थे, तो पीछे कहीं खेत से आता था सब्जी, हम लोगों को मंडी नहीं जाना होता था लेने के लिए। पीछे खेत से ही आ जाता था सब्जी, निकलता था वहीं घर के पास से ही निकलता था, खेत से सब्जी तोड़ तोड़ के। तो नया नया गोभी मटर वगैरह आया होता था, और आलू का इतना टेस्ट अच्छा होता था। आलू गोभी मटर का सब्जी तो जरूरी बनता था। तो चावल के साथ उसको खाने में बहुत मज़ा आता था। वो पुरानी यादें तो यादें ही रह गई ना सारी, मम्मी भी नहीं रही, और वो जगह भी नहीं रहा, वो लोग भी नहीं रहे। बहुत याद करती हूँ मैं उस चीज़ को।